गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एस बेटा। हम पढ़ रहे थे जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके बारे में। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक जागरूकता अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक जो सरकार होती है हमारी, इसमें ये हमारा ही उत्तरदायित्व है कि हम सरकार के जो डिसीज़न है उनके लिए हम ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि सरकार को भी हमने ही चुना है। अब जो सरकार है उसको क्या करना होता है, उसको लोगों को जागरूक रखना पड़ता है देश के विकास के प्रति। केवल इसी माध्यम से जो लोग हैं वो सरकार के काम को जज कर पाएंगे, उसके प्रति अपना निर्णय ले पाएंगे और अगले चुनाव में अपना वोट उसी के आधार पर डाल पाएंगे। अब सपोज़ करो सरकार अच्छे से काम कर रही है तो अगली बार भी उन्हीं को वोट देंगे, और अगर अच्छा काम नहीं कर रही है सरकार तो अगली बार उसको चेंज करेंगे लोग, ठीक है। मतलब अपना वोट किसी और को देंगे। लो पब्लिक ओपिनियन, तो जो जनता का मत है उसको स्वीकृति देना। अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो वोट डालने का अधिकार है, इसका एक एडवांटेज क्या है कि जो लोग हैं उनको जो सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उनमें समान रूप से भागीदारी मिलती है और अपना जो मत है वो रख पाते हैं। और इस प्रकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फ्री और इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो जनता का मुफ्त और समान राजनीतिक भागीदारी पक्का करती है। और इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं ताकि इसका जो कार्य है बहुत अच्छे से चलता रहे और इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब है सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र। ये गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म है और इसमें जो सभी लोग हैं, सभी तरह की अथॉरिटीज़, मतलब जो अधिकारी हैं या फिर जितने भी विभाग हैं और जो कानून हैं उनके सामने सभी लोग समान होते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है, राइट टू वोट या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें 18 साल से अधिक आयु के औरत या पुरुष सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। अब जब लोगों को अपने खुद के लोग चुनने का या फिर खुद के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है तो ये उनका सम्मान बढ़ाता है, ठीक है। डिग्निटी मतलब उनका सम्मान बढ़ाता है, उनको सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से जागरूक बनाता है और सरकार के प्रति अपना जो ओपिनियन है, अपना जो मत है वो रखने में समर्थ करता है। अब ये क्या करता है, ये लोगों के लिए ये भी पक्का करता है कि उनके साथ रंग, जाति, धर्म, समुदाय या लिंग या एज, आयु के आधार पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो रहा है। और इस तरह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये पक्का करती है लोगों की सामाजिक और राजनीतिक एकता और समानता। बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता का आधार। अब देखो, सरकार हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसने बहुत सारे एफर्ट किए, प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो इस असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आगे इनके बारे में दिया हुआ है, वो हम इनको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, read them and write in about 100 words what do you think would be the basis of inequality in these situation, why did they prevail। अब हमें पढ़ना है और लगभग 100 शब्दों में ये बताना है कि जो इनइक्वालिटी है क्यों ये फैली हुई है, क्या कारक है जिनके कारण जो इन असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। रेसिज्म इन यूएसए में जातिवाद, टाइम्स मतलब पुराने समय से ही जो कॉलोनियल इरा रहा है, जब मतलब विदेशी लोगों ने अपने उपनिवेश बनाए हैं या फिर यूएसए में अपना अधिकार कर रखा था, तब से ही जो गोरे लोग हैं उनको प्रिविलेज मतलब ज़्यादा अधिकार दिए जाते थे दूसरे लोगों से और जो अल्पसंख्यकों से। ये जो अधिकार है इनमें शिक्षा का, अब बाहर देशों से आकर शिफ्ट होने का, वोटिंग का राइट, नागरिकता का अधिकार और बहुत सारे अधिकार। जो दूसरे लोग हैं, जैसे जो बाहर से आए हैं, अमेरिका से इमिग्रेंट्स होते हैं जो बाहर से आकर बसते हैं, जूस हैं, अरब्स हैं, अफ्रीकन है, एशियन है, इनको लगातार यहाँ पर यूएसए में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो लोग जो इन ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको वाइट के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज ब्लैक्स।
अब जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से पुराने समय से ही उनके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है और उनको यूएसए में क्या उनको बेचा जाता था, दासों के रूप में बेचा जाता था। उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो उनकी जो आम जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं लाइफ की, उनको भी इतना महत्व नहीं दिया जाता। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन है जो बस में ट्रैवल करते हैं। अगर वो बस में बैठे हैं, अगर कोई वाइट पर्सन आ जाता है और वो बैठना चाहता है तो जो ब्लैक पर्सन है उसको अपनी सीट छोड़नी होती है। और इसी तरह की कंडीशंस के कारण जो एक रिवोल्ट है, विद्रोह हुआ और बहुत सारे जो सिविल राइट मूवमेंट है पूरे देश में, जो जनता का जो अधिकार का आंदोलन है वो चलाए गए। और इसके बाद 1964 में सिविल राइट एक्ट पास किया गया, जिसके बाद किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को, किसी भी जो असमानता है या फिर जो भेदभाव है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, उसको एक गुनाह माना गया। अगर किसी आदमी को किसी जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाएगा तो उसको एक क्राइम माना जाएगा, एक गुनाह माना जाएगा और उसके लिए सज़ा डिसाइड हुई। सो बेटा आज आप इतना ही पढ़ें। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट video, so keep studying and have a nice day.